समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मोह क्यों होता है, अटैचमेंट का कारण क्या हो जाता है। अब कारण तो हमारी आइडेंटिफिकेशंस ही हैं, उसी से ये अटैचमेंट आगे लीड करती है। ठीक है, हमारा परिवार हो गया, हमारा सम्मान हो गया, हमारी कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम अपनी आइडेंटिटी से जोड़ देते हैं, वहीं से अटैचमेंट होनी शुरू हो जाती है। जहाँ पर कह दिया कि ये मेरा है, ये मुझसे रिलेशन में है, वहीं पे सारी अटैचमेंट की गेम स्टार्ट होती है। तो इसका कारण तो क्लियर हो गया, अब छुटकारा कैसे पाएं, हाँ? किस ढंग से करें, क्योंकि कहना आसान है, ठीक है, कि मोह हटा देंगे, लेकिन मोह हटता कहाँ है। तो अटैचमेंट के लिए मैंने चीज़ ट्राई की थी, मैंने बस एक ही चीज़ समझी थी एक्चुअली। इसे एक तरह से इंक्वायरी ही की थी, और उस इंक्वायरी से ये इस कंक्लूजन पर मैं पहुंचा था। इंक्वायरी ये थी कि जो भी मैं कहता हूँ कि जिससे भी मैं अटैच्ड हूँ, व्यक्ति सबसे ज़्यादा अपने माता पिता से या जो भी उसके प्रियजन होते हैं उनसे अटैच होता है, फिर वो अपने सामान से अटैच होता है, उसकी एक कपड़ों से, अलग अलग सामान से। तो मैंने जब एक इंक्वायरी की थी, इंक्वायरी ये की कि मैंने यहाँ पर कुछ चुना नहीं। एक तो पहली चीज़ ये, दूसरा कि यहाँ पे जो भी है सब कुछ, ठीक है, सृष्टि में, वो टेम्परेरी पर्पस के लिए होता है, ट्रांजिएंट होता है, कुछ समय के लिए होता है, फिर मिट जाता है। चाहे पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी हों, प्लैनेट्स हों, स्टार्स हों, जो भी है, इंसान है, जो पैदा होता है वो मर भी जाता है, उसका अंत भी हो जाता है। तो ये एक तरह से फैक्ट है, एग्जिस्टेंशियल फैक्ट है। तो इस फैक्ट को ही लेकर मैं चला। तो फिर मैंने थोड़ी और गहराई पे एक तरह से इंक्वायर किया कि ठीक है, अंत हो जाता है सबका, तो फिर एक जितना मर्ज़ी मैं कर लूँ, कुछ जो भी मैं सोच लूँ कि परमानेंसी हो सकती है, नहीं, पॉसिबल नहीं हुई है। आज तक इतने लोगों ने अमर होने की कोशिश की है, अमृत की खोज में गए हैं कि अमर हो जाए, हमेशा ऐसा ही रहे, लेकिन कुछ पाया नहीं है। जहाँ तक शरीर की बात है, तब तक जो मटेरियल फॉर्म है वो अगर राइज हुई है तो जाएगी। तो उसके साथ अटैचमेंट रखना बड़ा इडियोटिक है, बड़ा बेवकूफ़ी है। तो मैं इसी कंक्लूजन पे पहुंचा कि मैं किसी भी चीज़ से जोड़ दूं खुद को, चाहे माता पिता है, कोई भी हो, एक समय आएगा जब सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। तो उसके साथ मुंह में लेकर आना बड़ी अजीब बात है। एक ढंग से हम अपने मन को एक कंक्लूजन पर लेकर आते हैं, ये सब कुछ टेम्परेरी है, फिर उस कंक्लूजन से एक्चुअल में देखना शुरू करते हैं दुनिया को। कि मान लीजिए ऐसी बात होगी कि मैंने एक चश्मे बनवाए, ठीक है, अब उस चश्मों से मैं दुनिया देखनी शुरू कर रहा हूँ। चश्मे बनवाए कि दुनिया ट्रांजिएंट है, टेम्परेरी है। अब मैंने जब वो उस चश्मे को पहना और मैं दुनिया को देखना शुरू किया, तो मैंने पाया कि हाँ भाई, दुनिया सच में टेम्परेरी है। तो मैं अगर किसी भी चीज़ से अटैच हो भी रहा हूँ, बिना चाहे भी हो रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली, क्योंकि जब प्यार होता है तब अटैचमेंट अपने आप आती है, तो क्या करें, कम से कम ये अगर कंक्लूजन माइंड में है, तो वो अटैचमेंट अगर आ भी जाए, मन में ऐसा मोह आ भी जाए, तो भी वो आप पर हावी नहीं हो पाएगा। तो ऐसा हो जाएगा कि आपने अपने प्रियजनों से प्यार किया, मोह भी बना, लेकिन आपने सेल्फ इंक्वायरी भी की, कंक्लूजन पर पहुँचे कि हाँ भाई, सही में टेम्परेरी है, और इस कंक्लूजन को डे बाय डे जीना शुरू किया। फिर जब वो प्रियजन आपको छोड़कर गया, तब जितना दुख होना था नॉर्मली, उतना हो नहीं पाया, क्योंकि आप पहले से ही एक ढंग से जानते थे कि ऐसा होना था। तो कहीं ना कहीं एक तरह की मेंटल एक्सरसाइज है, एक तरह से ये मेथड है जिससे कि अटैचमेंट को आप कम कर सकते हैं। नॉन अटैचमेंट में जाने के लिए एक तरह से ये स्टेप्स हैं, ठीक है, सीढ़ी मान लीजिए, क्योंकि एकदम से नॉन अटैचमेंट में नहीं जाया जा सकता।
नॉन अटैचमेंट में जाने के लिए रियलाइज़ करना होता है अपने सेल्फ नेचर को, कि क्योंकि एक बार रियलाइजेशन हो जाती है तब फिर बड़ा अजीब लगता है एक ढंग से कि कुछ हो भी रहा है कि नहीं। मतलब एक कि मान लीजिए अब लोगों को शायद मेरी बात का बुरा लगे, काफ़ी लोगों को लगता है कि कई बार इनसेंसिटिविटी, कि आप बड़े इनसेंसिटिव हो जाते हो, किसी की मृत्यु हो गई है, किसी का प्रियजन चला गया और कोई भाव नहीं आ रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग आना चाहिए, आ नहीं रहा है, तो वो इनसेंसिटिविटी नहीं है, वो एक तरह से न्यूट्रलिटी है। क्योंकि अब किसी की मृत्यु हो गई, ठीक है, अवश्य दुख होता है, दुख होता है, लेकिन उस दुख, वो दुख हावी नहीं हो पाता सेल्फ रियलाइजेशन के बाद। दुख कोशिश करता, आप अगर नॉर्मली हो तो, अब अगर मैं कहूँ कि कुछ हो गया, ऐसा कोई चला गया, तो दुख होगा, मन में विचार आएंगे, मेमोरीज़ की एकदम से ब्लास्ट होगा पुराना कि अब वो कभी नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं, कभी नहीं अब मैं उनसे मुलाकात कर पाऊँगा, हमेशा के लिए चले गए। तो एक तरह से माइंड आप पे इफ़ेक्ट लेकर आ रहा है, मेमोरीज़ आ रही हैं, विचार आ रहे हैं, सब। लेकिन जब आप इन्हें ढंग से देखना शुरू कर देते हो तो ये धीरे धीरे इनका जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। इसलिए ये जो नॉन अटैचमेंट की चीज़ है ना, ये धीरे धीरे आप यहाँ पे पहुँचते हो, एकदम से नहीं होता। इवन आफ्टर सेल्फ रियलाइजेशन एकदम से नहीं आप डिटैच हो जाते हर एक चीज़ से। वेदांत में भी जब कहते हैं कि नॉन अटैचमेंट लेकर आना, तो प्रैक्टिस की जाती है, धीरे 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 पहुंचा जाता है, कोशिश की जाती है। क्योंकि बिल्कुल ही नॉन अटैच हो गए तो आपको स्वयं से भी बिल्कुल नॉन अटैच होना पड़ेगा। व्यक्ति को सबसे ज़्यादा अटैचमेंट अपने शरीर से होती है, और शरीर से ज़्यादा अपने मन से, अपने अहम से होती है। अगर नॉन अटैचमेंट सही मायनों में लेकर आनी है तो अहम को भी छोड़ना होगा, मैं को भी छोड़ना होगा। वो ऐसे तो छूटेगा नहीं, तभी छूट पाएगा जब उससे आप उसकी जड़ को देख लो, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए। तो जो नॉर्मली मैं हल बता रहा हूँ कि आप एक तरह से इंक्वायरी करें, सेल्फ इंक्वायरी करें कि दुख हो क्यों रहा है। पहले से ही मुझे पता है टेम्परेरी है, मैं देखता हूँ। अब ऐसा तो है नहीं कि हम बचपन से इस वातावरण में पले बड़े हों कि हमें पता ही ना हो कि मृत्यु क्या होती है। बुद्ध को भी, गौतम को भी पता लग गया था कि मृत्यु है, इसीलिए वो सत्य की खोज में गए। तो मृत्यु दिखती है, लेकिन कभी भी ऐसा फील नहीं होता कि हमारी भी आएगी। उसका भी कारण है क्योंकि हमारा जो नेचर होता है ना, सेल्फ नेचर, कभी भी वो डेथ को फील नहीं कर पाता, ना वो बर्थ को फील कर पाता है। कभी आपसे कोई पूछे कि जन्म के वक्त जब तुम्हारा जन्म हो रहा था तुम्हें कैसा लगा, किसी को कुछ पता नहीं होगा कैसा लगा। तुम्हारी मृत्यु हो रही है कैसा लग रहा है, कुछ पता नहीं लग रहा। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, बर्थ और डेथ के पॉइंट के बीच में जो लाइफ चलती है, वो हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमेशा से ही चल रही है, इटर्नली चल रही है, इन्फिनाइट चल रही है। क्योंकि हमारा जो नेचर होता है ना, सेल्फ नेचर, वो ना, मतलब ब्रह्म स्वरूप है। ना पैदा हुए ना मरोगे तो कभी ये फीलिंग ही नहीं आ पाती कि यार ये मर गए। अगर वो आती भी है तो मन क्या ज़्यादा आती है। मरते हुए अगर कैसा लग रहा है कोई पूछे तो कितना अजीब, किस तरह से आप डिफाइन करोगे। तो ये सारी जो बात, वो मेन मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो सेल्फ नेचर है वो हमेशा ही अपनी इन्फिनाइट फॉर्म को मानकर चलता है। इसीलिए अहंकार भी बढ़ता है। अहंकार को कभी लगता ही नहीं है वो गलत है, क्योंकि वो पीछे उसको जो पावर मिल रही है वो इन्फिनाइट सोर्स से मिल रही है। अहंकार दुश्मन नहीं है, अहंकार एक तरह से आपकी आत्मस्वरूप की परछाई है। बट हम, होता क्या है कि हम आत्मस्वरूप को छोड़कर परछाई पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। तो हमारा सारा एम्फेसिस उस आत्मन पर होना चाहिए, सेल्फ पर होना चाहिए, जहाँ से ये जो ईगोइक आइडेंटिफिकेशन है अराइज हो रही है। अगर परछाई है तो ऑब्जेक्ट जहाँ पे वो, जहाँ से परछाई आ रही वो भी होगी। तो
अगर नॉन अटैचमेंट सही मायनों में लेकर आनी है तो पहले तो एक ढंग से होगी इंक्वायरी, सेल्फ इंक्वायरी कह लो, जो मर्जी कह लो, इंक्वायरी होगी, कंटेम्पलेशन होगी कि क्यों हो रहा है। पहले तो कारण पछो, कारण के बाद फिर तुम्हें धीरे धीरे उस ढंग से जीना कि हाँ यार एक्चुअल में सब कुछ टेम्परेरी है ही, इतनी चिंता की क्या बात है, जब जिसने जाना चला जाएगा। और उस इंक्वायरी के बाद जब कंक्लूजन आएगी हाँ टेम्परेरी आ गया कि टेम्परेरी है, उसके बाद फिर आती है एक्सेप्टेंस। फिर आप एग्जिस्टेंस के जो लॉज हैं उन्हें एक्सेप्ट करना शुरू करते हो। जब आप उन्हें एक्सेप्ट करना शुरू करते हो उसके बाद फिर जो ज़िंदगी होती है उसके प्रति गहराई आनी शुरू होती है। फिर होती है विवेक, विवेक आता है फिर, विजडम जिसे कहते हैं। अगर किसी को सही मायनों में विजडम चाहिए तो डेथ से बेटर टॉपिक है नहीं। तो वहाँ पे जब आप गहराई में देख लेते हैं, टेम्परेरीनेस ऑफ लाइफ देख लेते हैं, वहाँ से फिर एक्सेप्टेंस हो जाती है उस बात की कि हाँ आज हूँ कल नहीं रहूँगा, आज ये शरीर है, आज ये बोल रहा है कल नहीं होगा। तो उसके बाद जब एक्सेप्टेंस आ जाती है तो फिर विजडम भी आनी शुरू हो जाती है, विवेक आ जाता है। विवेक आता है तो फिर उस विवेक में जो मोह होता है ना वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। धीरे धीरे कह रहा हूँ, एकदम से नहीं होगा। अब अगर आप एग्ज़ाम्पल ले लें तो गुरु गोविंद सिंह जी के सारा परिवार चला गया है, ठीक है। उनके पहले पिताजी शहीद हुए, फिर माता, छोटे बेटे, बड़े बेटे, उनके पत्नी सब चले गए। तो इतना दुख देखने के वाला सारा परिवार चला जाए, कोई बचे ही ना, और व्यक्ति खुद कैसे जिएगा। फिर भी वो एक ढंग से एक एक्सेप्टेंस में जी रहे हैं। आप कह सकते हैं वो तो सेल्फ रियलाइज थे, वो तो गुरु थे, वो तो ब्रह्म ज्ञानी थे, उन्हें क्या, हाँ थे, बिल्कुल थे। बट एक वो कारण क्या था, वो जान लिया था ठीक है, बट कहीं ना कहीं तो पहले ये किया होगा ना ये प्रैक्टिसेस। उनकी बात भी आती कि उन्होंने पिछले जन्मों में भी अपनी साधना की थी हेमकुंड साहिब में। तो काफ़ी सारी ये जो प्रैक्टिसेस हैं वो आपको मदद करती हैं कि आप सत्य को जैसा वो है, जैसी एग्जिस्टेंस है, जैसे उसके लॉज हैं, आप उन्हें एक्सेप्ट करें और वहाँ से फिर विवेकशाली व्यक्ति बने, वाइज इंसान बने। तो जब आप इस एक्सेप्टेंस में आ जाएंगे फिर जो मोह भी होगा ना, प्यार होगा, प्यार होगा, फिर मोह भी होगा, वो भी बड़ा अजीब लगने लग जाएगा। अब मान लो मुझे मेरा पेन बहुत पसंद है, ठीक है, बहुत पसंद है मुझे मेरा पेन, और पेन को अब मैं मान लूँ कि भाई इसकी इंक कभी नहीं ख़त्म होगी, और वो ख़त्म हो जाए, मुझे कितना दुख लगेगा। अब मैं करूँ क्या इस पेन का, कितना अच्छा लिखता था। अब मैं उसकी रीफ़िल तो बदल सकता हूँ पेन की, मेरा मान लो पेन ही गुम जाए, मुझे बड़ा प्यारा पेन था, कितना दुखी हो जाऊँगा मैं। लेकिन अगर मैं शुरू से ही जानता हूँ भाई पेन है कुछ समय के लिए, इट्स जस्ट अ टूल, लिखने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, कपड़े डाले हैं, बड़ी अच्छी शर्ट है, कपड़े डाले हैं पहनने के लिए, देखने, ताकि अपने शरीर को ढक सकूं। अगर इन चीज़ों से मैं अटैच होना शुरू हो जाऊं तो कितनी एक तरह से बेवकूफ़ी लगेगी अगर थोड़ा ध्यान से आप देखें। इसी ढंग से जब आप जीवन को देखते हैं, जब आप अपने रिश्तों को देखते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को देखते हैं, तब आप कंक्लूजन्स पे पहुंचते हैं, इंक्वायरी होती, तब सही मायनों में पता लगता है यार हाँ सब कुछ टेम्परेरी है। फिर उसके बाद जब ऐसा होता है तो फिर आप मोमेंट्रीली जीना शुरू कर देते हो, मोमेंट टू मोमेंट, कि जो होगा देखा जाएगा, अब क्या हो सकता, जो है सो है, तो जीते हैं। तो फिर जीने का ढंग भी बदलेगा, जीने में भी एक गहराई आएगी, क्योंकि मृत्यु को एक्सेप्ट कर लिया गया है। फिर मोह, प्रेम, ये सारी चीज़ें जो इनकी फोर्स होती है वो कम हो जाती है, आप जीते हो, एंजॉय करते हो आप फिर लाइफ को एक्चुअल में। तो अगर आपको लगता है कि मुझे बड़ा मोह है
पेरेंट्स को होता है अपने बच्चों से, बच्चों को अपने माता पिता से, ठीक है, अपने प्रियजनों से होता है बड़ा मोह। तो आप एक बार बस ज़रा गहराई से देख लो, फिर वो मोह भी अपने आप कम हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि प्यार ख़त्म हो जाएगा, प्यार नहीं ख़त्म करना है, प्यार तो रहेगा, पर उस प्यार के साथ आप जीवन की सच्चाई को एक्सेप्ट कर रहे हो, टेम्परेरीनेस ऑफ लाइफ को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो एक तरह से आप पहले से ही तैयार हो जाते हो इस सब को लेकर। ये मेथड है एक ढंग से इंक्वायरी का। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे, अपने दृष्टा की चाहे साधना करते रहोगे या फिर अपनी ब्रह्म स्वरूप में जीना शुरू कर दोगे एक बार धीरे धीरे, तब मोह और जो वासनाएं हैं बाकी वो भी धीरे धीरे उनका असर कम होता है, बहुत कम होता रहता है। क्यों कम होता है? क्योंकि ये एक तरह का ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। रियलाइजेशन के बाद भी एकदम से चीज़ें नहीं रुक जाती हैं, धीरे धीरे रुकती हैं। वैसा ही है कि जैसे आप एक बहुत लंबी मैराथन भाग कर आए हों, स्पीड में आए हों और आपने लाइन क्लियर कर ली है, ठीक है, बंदे की रियलाइजेशन हो गई है, लेकिन फिर भी एकदम से तो रनर रुक नहीं जाता है, धीरे धीरे रुकता है। सो इट टेक्स टाइम, समटाइम्स इवन ईयर्स स्टेबलाइजेशन के लिए। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो अगर आप ये इंक्वायरी करते हैं या ऐसी प्रैक्टिस करते हैं तो फ़र्क तो पड़ेगा ज़रूर एक बार, लेकिन इसमें भी ईमानदारी चाहिए, एक्सेप्टेंस सही मायनों में आनी चाहिए। सिर्फ मैंने कह दिया ऐसा और आप वैसे मानना शुरू कर दो, वो एक्सेप्टेंस नहीं है। वो सिर्फ है कि मैंने किसी चीज़ के बारे में आपको बता दिया कि ये वहाँ पे है, आपने कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, आपने मान लिया, आप गए ही नहीं वहाँ तक। आपको खुद चलना होगा, खुद इंक्वायरी करनी होगी और इस कंक्लूजन पर खुद से आना होगा। ये खुद दिखनी चाहिए। मैंने कह दिया है कि ज़िंदगी टेम्परेरी है तो आप भी मान लगे हाँ ये तो टेम्परेरी है। इसका इफ़ेक्ट बहुत कम समय के लिए रहेगा अगर आप खुद इंक्वायरी करोगे गहराई से। हालांकि आप जानते हो कि हाँ भाई मृत्यु आनी है, ज़िंदगी टेम्परेरी है, लेकिन हम फील नहीं कर पाते कभी भी इस चीज़ को। जब आप इंक्वायरी करोगे, इस विचार को अपने मन में गहराई से इसे बसा लोगे टेम्परेरीनेस को, फिर बदलाव आएगा। पता सबको होता है कि मृत्यु आनी है, लेकिन कितनों को इस चीज़ की याद है अंदर कि मृत्यु आनी है? याद ही नहीं रहता है। याद क्यों नहीं रहता? हमारा ध्यान ही नहीं है। तो इस चीज़ को अगर आप धीरे धीरे गहराई में लेके आओगे ना इस विचार को भी कि हाँ टेम्परेरी है, तो अपने आप विजडम आ जाएगी, अपने आप हल आ जाएंगे, अपने आप ये जो मोह है, ये जो अहंकार, सब कम होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कबीर जी कहते थे कि शहरों के ना बिल्कुल बीचों बीच मरघट होने चाहिए, जहाँ पे कि व्यक्ति देख सके कि हाँ मृत्यु होती है, बिल्कुल शो चलता रहना चाहिए। वो कहते कि रोज़ व्यक्ति को दिखना चाहिए कि मृत्यु है, मौत आनी है। हमें दिखती नहीं, हमारी ज़िंदगी ऐसे चलती है, काम में, ऑफिस लाइफ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन सब में ही हम हमेशा फंसे रहते हैं। इनसे निकलेंगे तभी जब देखना शुरू करेंगे कि हाँ ये आना है। हमें मृत्यु की भी याद तब आती जब किसी की मृत्यु हो जाती, तब हमें बड़ा दुख लगता है। दुख दूसरे के लिए कम लग रहा होता है, दुख ज़्यादा होता है कि मैं भी मरूंगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारा अगर विवेक चाहते हैं तो ये जो इंक्वायरी है ना कि मृत्यु आनी है, कि ज़िंदगी टेम्परेरी है, डेली होनी चाहिए। रोज़ रोज़ करो कि जब तक ये जो एक्सेप्टेंस है वो अंदर से नहीं आ जाती। एक बार आ जाएगी तो फिर अपने आप डायरेक्शन भी आ जाएगी, मोह भी ख़त्म हो जाएगा, अहंकार भी धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।